आज हम मनुस्मृति शब्द के संपूर्ण अर्थ पर चर्चा करेंगे। मनु द्वारा उपदिष्ट अथवा रचित स्मृति को मनुस्मृति कहते हैं। यह बात पूर्व वीडियो लेक्चर में हुई थी और इस पर पूरी चर्चा की गई थी। आज स्मृति शब्द पर हम थोड़ा विचार करते हैं। स्मृति शब्द जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा हमें कि स्मृ धातु है और तिन प्रत्यय है। तो जो धातु कोश है उसमें स्मृ धातु के कुछ अर्थ प्राप्त होते हैं, जिनमें भुआदि गण की जो स्मृ धातु है जिससे स्मृति ये चलता है, ये रूप चलता है, उसका अर्थ है स्मृ चिंतायाम, स्मरण करना। और एक और अर्थ है आध्यानी, ध्यान करना अथवा चाहना और चाहना। स्मृ धातु का पंचम गण स्वादि गण में परस्मैपद पद में रूप चलता है स्मृणोति। तो स्मृणोति जो ये है जीवित रहना, स्मृ धातु यहाँ पर जीवित रहने के अर्थ में है, प्रसन्न करने के अर्थ में है। इस स्मृ धातु में जो तिन प्रत्यय लगता है, अब इसको भी हम समझ लेते हैं कि तिन का अर्थ क्या है। कृदंत प्रकरण में जो लघु सिद्धांत कौमुदी में हमें मिलता है, और उसमें तिन प्रत्यय के लिए एक सूत्र आता है स्त्रियाम तिन, स्त्रियाम तिन। यह जो सूत्र है अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 94वां सूत्र है। यहाँ पर कहा गया है कि स्त्रीत्व विशिष्ट भाव की विवक्षा में तिन प्रत्यय लगता है। तिन प्रत्यय में क और न का लोप हो जाता है। अब जब क और न का लोप हो जाएगा तो क्या शेष रहेगा? स्वाभाविक रूप से ती शेष रहता है। अब जैसे क्री धातु में तिन प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? कृति। स्तु में यदि तिन प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? स्तुति। उसी प्रकार से स्मृ धातु में जब तिन प्रत्यय लगेगा तो क और न का लोप होने के बाद स्मृति शब्द बनेगा। स्मृति में शब्द को प्रथमा विभक्ति एक वचन में जब हम चलाएंगे तो स्मृति ही इस प्रकार विसर्ग लग के एक शब्द हमारे पास आएगा। फिर इसके जो ऊपर पंक्ति कही गई है स्त्रीत्व विशिष्ट भाव की विवक्षा में, अब हम इसे समझ लेते हैं। इसका अर्थ है कि जो स्मृति शब्द है या तिन प्रत्यय लग करके जो शब्द बन जाता है वो स्त्रीलिंगवाची हो जाता है। ह्रस्व इकार स्त्रीलिंगवाची, स्त्रीलिंग ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग के रूप उसमें चलते हैं। अब जो भाव शब्द है, भाव की विवक्षा जो कहा, यानी भाव का अर्थ है जो हमें लघु सिद्धांत कौमुदी में जो अर्थ प्राप्त होता है उसके अनुसार धात्वर्थ जब सिद्धावस्था को प्राप्त हो तब द्रव्य की तरह प्रतिभासित होता है। अब हम इसके शास्त्रीय अर्थ के विस्तार में न जाकर हम इसको एक व्यावहारिक रूप में समझते हैं कि भाव का अर्थ है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा। इसको थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं। ये दो पंक्तियाँ शायद आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपको ये और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक है, उसमें एक पंक्ति आती है वेदोऽखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम। अर्थात समस्त अखिलो अर्थात समस्त वेद धर्म के मूल हैं। समस्त वेद अर्थात जितना भी वेद का साहित्य, संहिता भाग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग जो भी हैं, ये सारे के सारे समस्त वैदिक साहित्य जो है धर्म का मूल है। इस वैदिक साहित्य को जानने वाले तद्विदाम, उनको जानने वाले, उनकी स्मृति और शील ये भी धर्म के मूल हैं। शील का अर्थ है आचरण। अब हम यहाँ स्मृति शब्द को लेते हैं। स्मृति का अर्थ हुआ जो ज्ञान प्राप्त कर लिया वह स्मरण में आ गया, स्मृति में चला गया। अब जब हम उपदेश देने लगते हैं या कुछ बताने लगते हैं तो वह स्मृति हमारी उपदेश के रूप में अभिव्यक्त
होती है। तो यही है स्मृति। अब यहाँ जो धर्म मूलम और स्मृति जो हम शब्द देख रहे हैं, इससे लगता है कि स्मृति का धर्म के साथ एक खास एक विशेष संबंध है। दूसरी पंक्ति से ये चीज़ और स्पष्ट होती है, जो कि दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक की है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृति। श्रुति को वेद जानो और धर्मशास्त्र को स्मृति समझो। यानी कि श्रुति जो श्रवण परंपरा से प्राप्त जो हमारा वैदिक ज्ञान है, वैदिक साहित्य है, वो तो हुआ श्रुति। उसका वेद का एक नाम श्रुति भी है, हम श्रुति कहते हैं, तो इसका अभिप्राय वेद से होता है। और स्मृति धर्मशास्त्रं तु वै स्मृति ही, अर्थात स्मृति का एक शब्द, एक अर्थ धर्मशास्त्र भी है। धर्मशास्त्र जो कि एक पूरा कॉन्सेप्ट है, एक पूरा शास्त्र है, एक पूरा सिस्टम है, जिसके द्वारा कर्तव्य और अकर्तव्य की परिभाषा बताई गई है। वर्णानुसार, आश्रमानुसार, राजा के क्या कर्तव्य हों, एक सन्यासी के क्या कर्तव्य हों, गृहस्थ के क्या कर्तव्य हों, विभिन्न वर्णों के क्या कर्तव्य हों, ये सारी की सारी बातें विस्तार पूर्वक धर्मशास्त्र में बताई गई हैं। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है वेद को जानने वालों की स्मृति। अब हम जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, जो बताया था आपको कि स्मृति शब्द के स्मृति धातु है, इसके जो दो कुछ अर्थों पर चिंतन किया था, उन अर्थों के आलोक में अब हम इसे पूरे अर्थ को समझते हैं कि ध्यान द्वारा वेद ज्ञान की स्मृति का उपदेश, जिससे प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिया जाए, जीवन प्रसन्नता से भर जाए, ऐसी अवधारणा जो है वो स्मृति है। अर्थात ऋषिगण मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर इत्यादि जो ऋषि हैं, इन्होंने वेद ज्ञान को प्राप्त किया ध्यान की अवस्था में, और उस वेद ज्ञान के स्मरण के आधार पर जो उपदेश हमें दिया, वह उपदेश इसलिए दिया जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चले, हम अपने कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक प्रकार समझें, पाप और पुण्य का विवेक कर पाएं, और इस प्रकार हम सुखपूर्वक शांतिपूर्वक अपने जीवन को जिएं। ये जो अवधारणा है यह स्मृति है। अब मनु के द्वारा उपदिष्ट है तो मनुस्मृति है, ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा उपदिष्ट होगी तो याज्ञवल्क्य स्मृति कहलाएगी, ऋषि पराशर के द्वारा उपदिष्ट होगी तो पराशर स्मृति कहलाएगी। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के ऋषियों के द्वारा जो भी कुछ कहा गया है वो उन ऋषियों की स्मृति, यानी कि जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, हारीत स्मृति है, इत्यादि अनेक स्मृतियां हैं जिनका पूर्व लेक्चर में आपको बताया भी गया है, और व्हाट्सएप पे ग्रुप में आपको ये नोट्स भी दिए गए हैं, आप उन्हें वहाँ से पूर्णतया स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। धन्यवाद।